हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग विद रंजीत हिवराड़े इस आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हम 4.2 10वीं क्लास की द लंच ऑन ये लेसन। विलियम सोमरसेट मॉगम ने ये लेसन लिखा है। ही वॉज द डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइटर। वो एक ब्रिटिश प्ले राइटर है। यहाँ पे वो नॉवेलिस्ट है द एंड स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। छोटी छोटी कथाएं भी उन्होंने लिखी है। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन हिज इरा। वो अपने समय के बहुत पॉपुलर राइटर में से एक है और रिपीटेडली द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930। तो वो 1913 में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले या पैसा लेने वाले जो ऑथर थे। तो यहाँ पे इन हिज वर्क कैरेक्टराइज बाय द क्लियर एंड अनडाउटेड स्टाइल ड्यूरिंग कॉस्मोपॉलिटिशियन सेटिंग। वो हर टाइप के कैरेक्टर उनकी जो लिखान शैली है उनमें आपको मिल जाएंगे। एंड श्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो जैसे चतुराई से ह्यूमन का जो नेचर है या ह्यूमन का जो स्वभाव है उसको वो पहचानते हैं। मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नैरेटिव और द लंचॉन इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ story about the Mogham's luncheon date proposed to him by a woman who is hopes is a supporter of his art। एक वुमन ने उन्होंने डेट के लिए लंच के लिए उनको प्रपोज किया था। तो वही इस कहानी में बताया गया है कि द लंचॉन एक उनकी लाइफ से या रियल लाइफ से कही जाने वाली एक स्टोरी है जो आप इस कथा में पढ़ने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her। मैंने देखा कि मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैंने उसका आंसर देते हुए कहा कि मैं उनको देखा कि जो मेरी सपोर्टर है, तो मैंने उनको देखा। इंटरवल में मैं उनके पास जाके बैठा। इट वॉज लॉन्ग सिंस, मैंने उसे बहुत समय हुआ था देखा नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत समय हो गया है कि मैंने उनको देखा नहीं है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बहुत समय बीत गया है। आई हैड सीन हर एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम। यहाँ पे अगर मुझे किसी ने उसका नाम नहीं बताया तो मुझे पता भी नहीं चलता कि उनका नाम क्या है। आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज हर, मैंने उसे पहचान लिया। और सी एड्रेस मी ब्राइटली, और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद करने लगी, वो याद थी या उन्होंने मुझे मिली। वेल इट्स अ मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, बहुत सालों पहले हम मिले हुए थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, देखो समय कैसे बीत गया है। वी वेयर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, अब हम दोनों भी यंग नहीं रहे हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, आपको पता है कि आपको याद है कि मैं आपको पहले मिला था। यू आस्क मी टू लंच ऑन, उन्होंने कहा कि आपने मुझे लंच ऑन के लिए यानी लंच के लिए मुझे बोला था। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 years ago and I wish having it was 20 years ago and I was living in Paris। I had a teeny apartment। Well, it's many years since we first met. How time does fly. We were none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to lunch on। आप बहुत साल पहले मुझे मिले थे और क्या आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे, तो देखो समय कैसे बीत गया और अब दोनों भी हम यंग नहीं रहे हैं। और क्या आपको याद है कि आपने फर्स्ट टाइम मुझे जब मैं मिली थी तो आपने मुझे लंच ऑन के लिए ऑफ़र किया था। डिड यू रिमेंबर, क्या मुझे याद है। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 years ago, आई वॉज लिविंग इन पेरिस। आई हैड
a teeny apartment, and I was earning barely enough money. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris. I would like to have a chat with me, but her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give her little luncheon at Forget Figot afterward. Figots is a restaurant, and it was far beyond my means, that I had never even thought of going there. I had 80 francs gold francs to last me to rest of the month, and the modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. यहाँ पे देखो कि राइटर बोल रहा है कि मैं उसे 20 साल बाद मिला हूँ, और 20 साल बाद मिलने के बाद जब मैं पेरिस में रह रहा था, तब मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में, टीनी अपार्टमेंट में रह रहा था, और वहाँ पे मेरी वो जो कमाई थी वो बहुत कम थी. सी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी बुक पढ़ी. आई हैड रिटर्न टू अबाउट मी, और उसने मुझे उसके बारे में बोला, और मैंने भी उसे आंसर दिया, आंसर थिंकिंग हर, और क्यों वो सोच रही है. एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और मैं उसे उसका दूसरा लेटर जब मुझे मिला, तो उसने कहा कि मैं पेरिस से गुजर रही हूँ, तो क्या आप मुझसे मिल सकते हैं बातें करने के लिए, और आपको अगर टाइम, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, मेरे उसने कहा कि मेरे पास वो समय बहुत कम है, एंड ओनली फ्री मोमेंट, जब भी मुझे समय फ्री टाइम रहेगा तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी इस आने वाले थर्सडे को, एंड आई वुड गिव हर अ लिटिल लंच ऑन, और क्या आप मुझे एक लंच ऑन दे सकते हैं फाइगॉट में. फाइगॉट्स एक रेस्टोरेंट का नाम है फाइगॉट्स, और यहाँ पे उसने बोला कि इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स. अब जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि या मेरे बजट से वो बाहर है, और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ कभी जाने का सोच भी नहीं सकता. मेरे पास जो है वो 80 फ्रांस, यानी कि जो गोल्ड फ्रांस है, जो भी गोल्ड फ्रांस है, तो वो मेरे पास है. वहाँ की जो पेरिस में जो पैसे, हमारे यहाँ पे रुपये चलता है, वहाँ पे फ्रांस चलता है, तो वहाँ पे उनके पास 80 फ्रांस थे, और वो पूरे उनको महीने में खर्च करने थे, या पूरा महीना उसमें उनका गुजारा करना था. उन्होंने उस लंचन के लिए बोला कि अब कम से कम $15 तो खर्च हो ही जाएगा. ये और उसने सोचा, राइटर ने सोचा कि अगर मैं महीने भर में कॉफ़ी ही नहीं पीता हूँ, तो मैं मेरे अगर अगले आने वाले 2 वीक में अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो मेरा ये खर्चा उसमें से मैनेज हो सकता है. आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फाइगॉट्स ऑन थर्सडे. मैंने उसे बोला कि मैंने उसे जवाब दिया कि मैं आपको थर्सडे को 12:30 बजे वहाँ पे मिल सकता हूँ. सी वॉज एन अपियरेंस imposing rather than attractive. She gave me the impression of having more teeth, white and large, and even than ever necessary for the practical purpose. यहाँ पे उसने बोला कि वो जब मिलने मुझे आई, तो वो बोलते हैं ना कि बंटन के आना, तो उस टाइप से वो मुझे मिलने आई, जैसे कि मेरे पे इम्प्रेशन जमाने के लिए वो अपनी दांत, या जो दांत उसके वाइट दांत है या बड़े दांत है, या मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी. और ये कोई नेसेसरी नहीं था, ये जो प्रैक्टिकल पर उसने ये दिखाया कि मैं कितनी खुश हूँ आपसे मिलके. सी वॉज अ टॉकेटिव, बट सिंस शी seemed to want to talk about me, I was prepared to an attentive listener. और वो बहुत बोलती है, बहुत बोलने वाली है, और मैंने सोचा कि अगर मैं भी वहाँ एक अटेंटिव लिसनर, कि जैसे कि उसको पूरा प्रिपेयर होके गया था कि मैं उसकी बातें पूरे सुनूं. आई वॉज
when when the menu was bought. अब स्टार्लेट का मतलब है यहाँ पे चौंकना। और मैं जब जब मेरे पास वो मेनू कार्ड आया तो मैं उसको देख कर ही चौंक गया। फॉर द प्राइस वेयर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट अबाउट द रेस्योर्ड मी सी रेस्योर्ड मी। अब मैं वो जो मेनू कार्ड है वो देखकर मैं घबरा गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसके इसके लिए मैं कैसे इतना पैसा मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ, ये तो मेरे बजट से बाहर है। और उसने मुझे भरोसा दिलाया, सी एश्योर्ड मी, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन, अब मैं लंच ऑन में कुछ खाती नहीं हूँ, उसने ऐसा बोला। सी सेड, ओ डोंट से दैट, आई आंसर जनरसली, मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया कि ओ आपको तो कुछ थोड़ा सा लेना ही चाहिए, ऐसा मत बोलो, आपको कुछ लेना चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अब उसने बोला कि मैं लंच ऑन में एक चीज़ से ज़्यादा कुछ खाती नहीं। आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज, और उसने बोला कि लोग जो है इन दिनों में बहुत सारा खाना खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन सैल्मन। और उसने बोला कि अगर मैं कुछ तो ज़्यादा खाती नहीं, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ खाती नहीं, तो मुझे एक सैल्मन अगर मिली, एक फ़िश अगर मिली, तो मैं उसमें मेरा काम चला लूँगी। तो यहाँ पे उसने बोला, वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर द सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेनू, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी, यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, इट वॉज द फर्स्ट दे हैड। सो यहाँ पे बोला उसने कि मेनू कार्ड में तो वो सैल्मन का नाम ही नहीं लिखा था, और वो साल के भी शुरुआती थी, तो साल का पहले पहले वो सैल्मन मछलियाँ नहीं आती है। तो मैंने वेटर से पूछा क्या सैल्मन है, तो वेटर ने कहा कि हाँ, अभी अभी जो सैल्मन मछली है वो रेस्टोरेंट में आ चुकी है, तो आपको ब्यूटीफुल सुंदर सैल्मन आ चुकी है, जस्ट अभी अभी आ चुकी है, और ये पहली बार यहाँ पे इस साल का पहला ही बार यहाँ पे सैल्मन आ चुके हैं। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, और मैंने अपने गेस्ट के लिए उसका ऑर्डर दे दिया। द वेटर आस्क हर इफ सी वुड हैव समथिंग while it was being cooked. No, she answered. I never eat more than one thing, unless you had a little caviar. I never mind caviar. तो उसने बोला कि अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ कोई खाती नहीं हूँ, तो उसने बोला कि अगर जब तक मछली बन नहीं जाती या पूरी तरह उसको बनाया नहीं जाता या उसको कुक नहीं होती, तब तक आपके अगर पास कैवियर है, कैवियर मतलब क्या है कि मछलियों के जो अंडे होते हैं, जो होटल उस मछलियों के अंडे को कैवियर कहा जाता है। तो कैवियर क्या है, तो उसको फिश के जो अंडे हैं तो उसको बना के परोसा जाता है। तो अगर आपके पास वो है तो मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, नेवर माइंड कैवियर। तो उसने ऐसा बोल दिया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, अब मैंने सोचा कि मैं कैवियर तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इतने कितनी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, अब मैं उसे तो ये बोल नहीं सकता कि मैं उसको ऑफर नहीं कर सकता हूँ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मीनू एंड दैट वॉज द मटन चॉप। मैंने उस होटल के मेनू कार्ड में जो सबसे सस्ती वाला जो मेनू था, सबसे सस्ते वाला जो मेनू था उसको चूज़ कर लिया, यानी कि उसको मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे सस्ते वाला मेनू ऑर्डर करूँगा। तो उसमें सस्ते वाला जो मेनू था तो वो था मटन चॉप, तो मैंने वो ऑर्डर किया। आई थिंक आई वेयर अनवाइज टू ईट मीट, सी सेड, उसने बोला कि क्या आप गलती नहीं कर रहे हो, आप बुद्धू जैसा काम नहीं कर रहे हो कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए। आई डोंट बिलीव इट ओवरलोडिंग माई स्टमच, अगर ऐसा नहीं लगता आपको कि ये आपके स्टमक के लिए, आपके पेट के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाए। सी एट द कैवियर एंड सी एट द सैल्मन, अब उसने कैवियर जो है वो भी खा लिया, और उसके बाद जो सैल्मन मछली आई थी वो भी उसने खा ली। सी टॉक जेली टू आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक, वो अभी बहुत प्रसन्नता से आर्ट यानी कि साहित्य, कला और इसके बारे में और म्यूज़िक के बारे में बोल रही थी।
संगीत के बारे में मुझसे बातें कर रही थी. बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू. अब मैं ये सोच रहा था कि कि बिल कितना आएगा, इसके बारे में मैं सोच रहा था. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. अब उसने मटन चॉप जैसे ही आया तो मेरी तरफ एक सुन से देखती रही, सीरियसली देखती रही. अब मैंने आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हेवी लंचॉन. अब उसने मुझे पूछा कि मैं देख रही हूँ कि आपको लंचॉन में ऐसे हैवी या भारी चीज़ खाने की आदत सी हो गई. आई एम श्योर इट वॉज अ मिस्टेक. आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हो? वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल. क्या आप मेरा उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते? एंड जस्ट ईट वन थिंग. और एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते? आई कुड नॉट पॉसिबल इट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम दोज जायंट एस्पैरागस. अब देखो कि मैं कोई एक से ज़्यादा चीज़ कोई खाती ही नहीं. अगर आप इतना ही आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाऊं तो जायंट एस्पैरागस अगर है तो मैं उससे काम मेरा चला लूँगी. आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम. अगर मैं बिना एस्पैरागस के खाते हुए पेरिस से चली जाती हूँ तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना. मेरे माई हार्ट सन. अब मेरा जैसे कि हार्ट जो है अभी रुकने ही वाला था. आई हैड सीन देम इन द शॉप एंड आई न्यू दैट दे वेयर हॉरिबली एक्सपेंसिव. अब मैंने देखा कि मेरा हार्ट तो जैसे कहीं रुकने ही वाला है. और यहाँ पे देखा कि मैंने एस्पैरागस को होटल में देखा था कि वो बहुत भयंकर महंगा है. और मेरे मुंह में भी माई माउथ हैड ऑफन वाटर एट द साइट ऑफ देम. अगर मैंने एस्पैरागस को देखते ही मेरे मुंह में भी पानी आ गया था. माई आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री माई गेस्ट साइन. अब मेरे गेस्ट ने बोला कि मुझे ज़्यादा भूख ही नहीं है. बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस. आई ऑर्डर देम. अब आपको आप कहते ही हो तो मैं एस्पैरागस की ऑर्डर दे ही देती हूँ, है ना. आप इतना इंसिस्ट करो, आप इतना पूछ रहे हो तो मैं एस्पैरागस मेरे लिए मंगवा सकती हूँ. aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. अब क्या आप कुछ खाना चाहते हो? उसने मुझे पूछा कि क्या आप कुछ खाना चाहते हो, एस्पैरागस खाना चाहते हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं एस्पैरागस नहीं खाऊंगा. I waited for the asparagus to be cooked. Panic says, to it was not a question now how much money I have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It just would mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. अब मैं जब तक एस्पैरागस बन के नहीं आते तब तक मैं तो घबरा ही गया. मेरा दिल घबराने लगा कि मैं घबरा रहा था कि अब न जाने मेरे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन था कि अब मेरे पास इतने पैसे होंगे ही नहीं. मेरे पास महीने के लिए पैसे बचे नहीं बचे, लेकिन बिल जितना आएगा वो बिल पे करने के लिए मेरे पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था. और मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा. मुझे शर्म आएगी कि अगर मेरे पास 10 फ्रांस कम होते हैं तो मैं मेरे जो गेस्ट हैं उनसे उधार मांग सकूं, और ये अच्छा भी तो नहीं लगेगा. आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड. और मुझे अगर उसके पास नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा. इफ़ द बिल केम द टू मोर. अगर बिल बहुत ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा. आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विथ अ ड्रामेटिक क्राई. अब मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे जेब में हाथ डालता हूँ और बोलता हूँ कि किसी ने मेरी जेब काट ली, और मैं झूठ मूठ का रोने लगूंगा, झूठ मूठ रोने का नाटक करने लगूंगा. तो ऐसा मैं सोच रहा था. स्टार्टअप एंड से आई हैड बीन पिक. अब मैं बोलूँगा उनको कि मेरा जो जेब है
वो काट ली गई है। ऑफ कोर्स आई वुड बी अवेक इफ सी हैड नॉट मनी टू नॉट money enough either to pay the bill, then the only thing would be leave my watch and say I would come back and pay later. अब उसके पास अगर भी पैसे नहीं होते तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास एक ही चांस है या एक ही मार्ग बचता है कि मैं मेरी घड़ी यहाँ पर उतार कर उनको दूंगा और बोलूँगा कि ये घड़ी आपके पास रखो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसे लेके जाऊँगा. The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in large mouthful. At last she finished. अब उसने एस्पैरागस जैसे आता है तो वो देखते ही देखते उसने एस्पैरागस अपने मुंह में पूरा गटक ही लिया और उसको पूरा ख़त्म कर दिया. और उसने ख़त्म कर लिया. तब मैंने उसे पूछा, कॉफ़ी? आई सेड. अब मैंने बोला, आप क्या आप कॉफ़ी लोगे? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर्ड. अब उसने बोला कि मुझे कॉफ़ी भी चाहिए और उसके साथ आइसक्रीम भी चाहिए, ऐसे उसने बोला. आई वॉज फास्ट कैरिंग नाउ. अब तो मुझे सो ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर. अब मैंने भी उसे बिना कुछ सोचे उसे ऑर्डर दे दिया, मेरे लिए कॉफ़ी और मेरे गेस्ट के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी बुलाओ. यू नो देयर इज़ वन थिंग आई ट्रूली बिलीव इन, सी सेड एज सी एट एन आइसक्रीम. वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. अब उसने बोला कि यू नो कि देयर इज़ अ वन थिंग. अब देखो कि मैं एक चीज़ में विश्वास करती हूँ. देखो अब मैं कि एक चीज़ में विश्वास करती हूँ कि क्या चीज़ है वो. सी सेड एज सी एट एन आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खाते हुए कहने लगी, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम द मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. अब उसने खाने के बाद कुछ अपने पेट में थोड़ी सी जगह खाने के लिए रखनी ही चाहिए, वो ऐसा सजेस्ट कर रही थी या कह रही थी. आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क फेंटली. अब मैंने उसे हल्के आवाज़ में पूछा, क्या तुम अभी भी भूखी हो? तो उसने कहा, नो, ओ नो, आई एम नॉट हंग्री. यू सी आई डोंट ईट लंच ऑन. अब मैंने बोला उसको कि क्या आपको अभी भी भूखी हो आप? तो उसने बोला कि मुझे भूख नहीं लगी है और आपने देखा ही ना कि मैंने लंच ऑन लिया ही नहीं. आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन मॉर्निंग एंड देन डिनर. अब उसने बोला कि मैं सिर्फ सुबह की एक कॉफ़ी लेती हूँ सुबह में और रात का डिनर लेती हूँ, बट आई नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंच ऑन. और उसने बोला कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ जो दोपहर का खाना है उसमें लेती हूँ. आई वॉज स्पीकिंग फॉर हिम. अब मैं उसे बोलने वाला था या उसे बोल रहा था. ओ आई सी देन अ टेरिबल थिंग हैपन. अब बहुत एक भयंकर चीज़ हो गई कि देखो क्या हुआ. वाइल वी वेयर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर कम अप टू अस बेयरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीच. अब क्या हुआ कि एक बहुत भयंकर चीज़ हो गई कि जो हेड वेटर था, अब जब कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे तो हेड वेटर अपने हाथ में एक बास्केट लिए आ रहा था और उसमें पूरे पीच एक फल है और वो हमारे इंडिया में भी मिलता है पीच. तो वो पीच का बड़ा एक बास्केट में भर के वो ला रहा था. हेड जो वहाँ का वेटर है वो लेके आ रहा था. बट श्योरली पीच वेयर नॉट इन सीजन देन. तो मुझे भी पता था कि ये पीच का सीज़न नहीं है. ओ लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट. अब गॉड को ही पता है कि ये इसकी कॉस्ट क्या, कि इसकी कीमत क्या होगी. आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग विथ हर कन्वर्सेशन अपसेंट माइंडली टुक वन. अब मैं बातों में ही था तो बातों में मेरे गेस्ट ने तो वहाँ का एक पीच उठा लिया. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट. अब उसने मुझे बोला कि देखो तुमने तो अपना स्टमक पूरा
अपने मीट से, मटन से भर लिया है। माय माय वन मिजरेबल लिटिल चॉप and you can't eat anymore, but I have just had a snack and I shall enjoy a peach. अब तुमने तो बहुत अपना पेट भर लिया है हेवी मटन चॉप खा के, और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने तो जस्ट अ स्नैक, छोटे छोटे स्नैक खाए हैं, और अभी मैं इस पीच को भी एंजॉय कर सकती हूँ, उसको भी खा सकती हूँ। यू सी, तो ऐसा उसने बोला। द बिल केम एंड वेन आई पेड, अब बिल जब आया तब मैंने उसको पेड किया, पेड इट। आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर द क्वाइट इंडिक्विट टिप। तो मेरे पास इंडिकेट का मतलब है कुछ बचा ही नहीं, या कुछ मेरे पास ज़्यादा नहीं, या नॉट सफिशिएंट, तो आप बोलते कि कुछ मेरे पास बचा ही नहीं। तो जब बिल आया तो मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं है टिप के लिए। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंसिस्ट ऑन 3 फ्रांस, आई लेफ्ट फॉर द, वहाँ पे जो मैंने 3 फ्रांस जो वेटर के लिए छोड़े थे, तो वो देख रही थी उसे, एकटक देख रही थी, या उसे नज़र रोक कर देख रही थी, जो मैंने वेटर के लिए छोड़ रखे थे। एंड आई न्यू दैट सी थॉट मी मीन, अब वो मेरी तरफ अर्थपूर्ण नज़र से देख रही थी। बट वेन आई वॉक आउट ऑफ रेस्टोरेंट, जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, आई हैड अ होल मंथ बिफोर मी, अब मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा था, या कुछ पेन यानी कि कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। फॉलो माई एग्जाम्पल, वो कह रही थी कि मेरा एग्जाम्पल तुम फॉलो करो। सी सेड एज वी शुक हैंड्स एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। अब वो हाथ झटक कर कह रही थी कि देखो कि आपको कभी भी लंचन में या दोपहर के खाने में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए। आई शैल डू बेटर दैट than that, I restored. I will eat nothing for dinner tonight. अब वो बोल रहा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा एग्जांपल फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। अब मैंने तो बोल दिया कि मैं आपसे भी ज़्यादा बेहतर करूँगा। क्या करूँगा कि आज रात का जो खाना है उसमें मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, है ना। तो ह्यूमरिस्ट, वो उसने बोला कि बहुत बहुत मज़ा किया। सी क्राइड गेली, अब उसने बहुत प्रसन्नता से बोला कि बहुत मज़ा किया। जंपिंग इनटू द कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, उसने बोला। अब कैब यानी कि वो टैक्सी में बैठते हुए या गाड़ी में बैठते हुए उसे जंप करते हुए बैठ गई, और उसने बोला कि बहुत मज़ा किया, आप बहुत मज़ा किया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, अब मुझे मेरा बदला पूरा करना था। आई डोंट बिलीव दैट आई एम अ वेडिक्विट मैन, अब तो वेडिक्विट का मतलब है कि मैं कुछ रिवेंज वाला या बदला लेने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा जो रिवेंज था, वेन when the gods take a hand in a matter of understandable, to observe the result with satisfaction, today she weighs 21 stone। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जब गॉड, आप उसमें, आप गॉड का भी हाथ उसमें मिल जाए तो वो जो है, तो वो अंडर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, या कुछ समझने वाला हो जाता है। तो यहाँ पे गॉड ने भी उसमें अपने हाथ मिला लिए, और यहाँ पे जो राइटर है वो आज सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे, या समाधान महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज उसका जो वेट है या वजन है तो वो 21 स्टोन है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ का अगर हम किलोग्राम में उसको अगर डिवाइड करते हैं तो 133 133 केजी उसका जो वजन है, तो वो आज उसका वजन है। क्योंकि आपको पता है ना कि ज़्यादा चीज़ें खाने से, या दोपहर में या ज़्यादा चीज़ें खाने से वजन तो पूरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप बहुत बार अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके पास, अगर आपका दोस्त इतना एक चीज़ न खाते हुए बहुत सारी चीज़ों की मांग करता है, और आपके लिए, आपके पास उसके लिए देने के लिए कुछ पैसे भी बचे नहीं रहते, तब आपको एहसास हो जाएगा कि लंचन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, आपको ये जो
आज का जो लेसन है वो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके बहुत सारे दोस्तों के पास ये लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।